दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें जानेंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। और इसमें हम कैंडलस्टिक टेक्निकल एनालिसिस तो सीखेंगे साथ में कैंडलस्टिक के पैटर्न्स, कुछ टूल, कुछ मार्केट के ट्रेंड्स और बहुत सारी चीजें दोस्तों हम सीखने वाले एक सिंगल वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। काफी लोग ये कहेंगे क्या ये वीडियो देख करके क्या हम कंप्लीट ट्रेडर बन जाते हैं? जी नहीं। देखिए, इनमें मैं बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा, आप काफी इंप्रूव कर जाएंगे। जो मार्केट के अंदर नए नए आते हैं उनको नहीं पता होता कहां से शुरुआत करें, कैसे हम अलग अलग चीजें सीखे, तो यहाँ से आपको बहुत जबरदस्त हेल्प मिल जाएगी और कुछ हद तक आप ट्रेड लेना सीख भी जाओगे। लेकिन मार्केट में ओवरऑल पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करना पड़ता है, तो वो टाइम के साथ ही आएगा। जिस तरीके से अगर मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊं किसी वीडियो के अंदर, तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो गाड़ी चलाना नहीं आ सकता। ठीक इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी होता है कि एक वीडियो के अंदर मैंने सारे स्टेप्स तो आपको बता दिए, लेकिन इसको सही से करने में प्रैक्टिस चाहिए, साइकोलॉजी डेवलप होने में टाइम लगेगा। लेकिन एक वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल की नॉलेज देने वाला हूं, जिसमें आप बहुत कुछ बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं इस कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स, कैंडलस्टिक प्लस टेक्निकल एनालिसिस और वेरियस बहुत सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देखिए क्या क्या कंटेंट हम देने वाले हैं, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कैंडलस्टिक क्या है, कैसे बनती है। दूसरा, कैंडलस्टिक चार्ट कैसे बनता है। कैंडलस्टिक के कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स में दिखाऊंगा जो काम आएंगे ट्रेडिंग में। उसके बाद मार्केट ट्रेंड्स की बात करेंगे। एक टूल है दोस्तों जिसको हम फिबोनाची और फिबोनाची, कुछ लोग फिबोनाची कुछ लोग फिबोनाची टूल बोलते हैं। तो इस टूल के बारे में जानेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप एंट्री लेंगे उस समय स्टॉप लॉस और एंट्री में किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस जो हमने टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे इस वीडियो में, उसी के बिहाफ पर हम बताएंगे। साथ में फाइनल कंक्लूजन आपको देंगे। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स है, एक अच्छी खासी लंबी लेंथी वीडियो है, लेकिन एक कंप्लीट नॉलेज आपको देगी। और आपको मेरे हिसाब से देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको काफी हद तक नॉलेज हो जाएगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस और आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, आप उसको किस तरीके से रिएक्ट करते हो जब मार्केट के अंदर आप रियल ट्रेड करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली चीज से कि कैंडलस्टिक क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। तो ये दोस्तों है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसके अंदर होती है एक बॉडी। जैसे कि आप देखेंगे एक बॉडी है, ठीक है, यहां भी एक बॉडी है, ये होती है कैंडल की बॉडी, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये होती है शेडोज, ठीक है। शेडोज कह लीजिए या विक्स कह लीजिए, विक भी बोल देते हैं इसको, मतलब कैंडल की विक या शेडो, ठीक है। तो ये बॉडी, यहाँ भी बॉडी है और यहाँ देखिए 2 शेडोज दिखाई दे रही है। तो बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है दोस्तों? बॉडी रिप्रेजेंट करती है ओपन और क्लोज। कहां पर प्राइस ओपन हुआ, कहां पर क्लोज हुआ। ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का क्या मतलब है? ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का सिंपली मतलब ये है कि जब आपको ग्रीन कैंडल चार्ट के ऊपर दिखाई देती है तो बाजार ऊपर जाकर के बंद हुआ है, यानी प्राइस ऊपर बढ़ा था। और जब रेड कैंडल आपको दिखाती है तो प्राइस नीचे बंद हुआ था। जैसे कि मान लेते हैं किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपए पे आज के दिन ओपन हुआ, खुला, मार्केट जब खुली तो स्टॉक का प्राइस था 100 रुपीज और बंद हो गया 105 रुपए पे जाकर के, तो प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा है। तो जब आपको बढ़ा हुआ प्राइस मिलेगा तब आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी। ठीक इसी तरीके से अगर किसी स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं 90 रुपए पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ 90 रुपए पे, क्लोज हुआ 80 रुपए पे, तो प्राइस क्या हुआ, गिर के बंद हुआ। तो अगर प्राइस गिर के बंद हुआ है तो इसको हम कहते हैं बेयरिश कैंडल। बेयरिश मतलब वीकनेस वाली कैंडल। और ये रेड कैंडल अमूमन 99% चार्ट में आपको रेड और ग्रीन कलर इसी तरीके से दिखाई देगा। ग्रीन कलर में आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, रेड कलर में प्राइस आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो बॉडी है ये ओपन एंड क्लोज आपको बताती है कि किस, जहां पर बाजार शुरू हुआ उसका ओपन और क्लोज क्या था। तो जैसे कि देखिए ग्रीन कैंडल है, आप यहां पर देख लीजिए, ये जो बॉडी का जो निचला भाग है इसको हम कहेंगे ओपन प्राइस, और यहां पर ये क्लोज हो गया तो उसको कहेंगे क्लोज प्राइस। ठीक इसी तरीके से रेड कैंडल में ओपन प्राइस क्या है, बदल जाएगा। बदल कैसे जाएगा, देखिए ओपन क्या है, नीचे है, प्राइस 100 रुपए पे खुला 105 पे गया। लेकिन रेड कैंडल में क्या है, प्राइस 90 पे खुला 80 पे जाकर के बंद हुआ। तो यहां पर ओपन प्राइस दोस्तों ये हो जाएगा, ये है ओपन प्राइस और ये है दोस्तों क्लोज प्राइस। तो यहां पर ओपन एंड क्लोज क्या है,
थोड़े से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, बस इतना ही फर्क है। तो ये बॉडी जो है ये ओपन एंड क्लोज बताती है। उसके बाद आप कहेंगे जी ये ऊपर वाले का क्या सीन है, ये ऊपर वाला क्या बताते हैं, ये जो शेडोज है ये क्या बोल रही है, ये शेडोज आपको बोलती है प्राइस कितना हाई गया था कितना लो गया था। तो मान लेते स्टॉक 100 रुपये पे ओपन हुआ, ठीक है, 105 का हाई बनाया, 105 की क्लोजिंग थी, सॉरी 100 रुपये पे खुला, 105 पर क्लोज हो गया मार्केट, लेकिन उसने हाई बनाया था 110 रुपये पे, यानी 110 तक ऊपर तो गया था लेकिन थोड़ा सा नीचे आकर के क्लोज हो गया। तो इसी वजह से ऊपर आपको क्या दिख रहा है, शेडो दिख रही है, यानी क्लोजिंग तो नीचे हुई लेकिन 110 तक गया था। ठीक इसी तरीके से अगर हम नीचे वाली शेडो जो देख रहे हैं वो क्या कहती है, वो कहती है जी लो कितना गया था। तो बिल्कुल हम लो लगा लेते हैं, मान लेते हैं 90 रुपये का लो बनाया था इसने, 90 रुपीज़ का एक लो बनाया था। तो ये लो आपको बता रहा है जी प्राइस ओपन तो 100 रुपये पे हुआ लेकिन इसने एक लो भी बनाया था 90 रुपये का, लेकिन उसके बाद ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर जाकर के क्लोज हो गया। ठीक इसी तरीके से रेड कैंडल में भी सेम सिनेरियो रहेगा, ऊपर का रहेगा हाई, ये आपको हाई बताएगा, ये जो वीक है, और ये लो बताएगी, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है ना। ये वीक का जो सिनेरियो है दोनों में सेम रहेगा, लो यही दिखाएगा, हाई आपको ऊपर ही दिखाएगा, बस ओपन और क्लोज थोड़े से अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी स्टॉक का कैंडल देख करके, एक दिन की कैंडल देख करके क्या आप बता सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया था या नीचे गया था? अगर इतना आपको समझ में आ गया तो कैंडल समझ में आ गई है। सिंपली आपको क्या देखना है भाई, रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, साथ में आप किसी चार्ट के ऊपर जाएंगे और उस पर देखिए कि जी ओपन कहाँ हुआ है, क्लोज कहाँ हुआ है, हाई क्या है, लो क्या है। तो कैंडल देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो चार्ट है वो वीक था आज के दिन, या बुलिश था, या फिर साइडवेज था। अगर क्लोजिंग आसपास रहेगी तो उसकी कैंडल अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों कैंडल स्टिक बनती है, इस तरीके से हम कैंडल स्टिक को देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों समझ में आ गया। मैं एक दो आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, क्वेश्चंस के जवाब देना सही सही, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप मुझे बताना कि क्या है ये, मुझे ये बताइए क्या ये कैंडल स्टिक हो सकती है? ये देखिए, क्या ये कैंडल स्टिक हो सकती है? 2 सेकंड सोच के बता सकते हो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 सेकंड सोचो और बताओ कि ये कैंडल स्टिक हो सकती है। ये दोस्तों कैंडल स्टिक हो सकती है। ये कैंडल स्टिक कैसे हुई? ये जी ऊपर का तो हाई हो गया, ठीक है, नीचे का लो हो गया। आप कहेंगे जी बॉडी तो है ही नहीं, बॉडी है तो सही बीच में, लेकिन ये बॉडी पता क्या है, मार्केट जहां ओपन हुआ, मान लेते हैं मार्केट की जो ओपन है वो 100 रुपीज पे हुई थी और 100 रुपीज पे ही क्लोज हो गया, तो बॉडी बनेगी कहाँ? बस एक लाइन बनेगी भाई, 100 रुपये पे खुला था, 100 रुपये पे क्लोज हो गया, एक उसने हाई मारा था 105 का, एक उसने लो मारा था 95 का, लेकिन क्लोजिंग वही होगी। तो बॉडी क्या है, बिल्कुल नैरो बन गई। तो ये भी क्या है, एक कैंडल स्टिक है। मैं आपसे एक और पूछता हूं, क्या ये कैंडल स्टिक है? क्या ये कैंडल स्टिक है? जी हाँ, ये कैंडल स्टिक है। कैसे? मार्केट जहां ओपन हुआ था, ठीक है, मान लेते 100 रुपये पे ओपन हुआ, 100 रुपये ही इसका हाई था, इससे ऊपर गया ही नहीं, और 100 रुपये पे ही क्लोज हो गया। समझ रहे हो आप? ओपन 100 रुपये पे हुआ, हाई भी 100 ही बनाया था, क्लोज भी 100 रुपये पे हुआ, लेकिन इसने एक लो बनाया था 90 रुपये का। तो इस तरीके की कैंडल बन जाएगी। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये कैंडल स्टिक पैटर्न है? क्या ये कैंडल स्टिक है? जी हाँ, ये भी कैंडल स्टिक है। ये कैसे कैंडल स्टिक हुई? अब इसका क्या प्राइस होगा? मान लेते हैं कि मार्केट की ओपनिंग 90 रुपये पे हुई, लो भी इसका लो और क्लोज और ओपन तीनों 90 रुपये ही था, बस एक हाई बनाया था इसने 100 रुपीज़ का। बस इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से कैंडल स्टिक को हम देखते हैं, किस तरीके से हमें वो प्राइस बताता है, यानी एक एक चीज हमें बताता है कि कहाँ हाई है, कहाँ लो है, कहाँ क्लोज है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसके अंदर होता है टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम का मतलब समझ लेना, आपको चार्ट के अंदर बहुत काम आएगा। टाइम फ्रेम का मतलब ये है, मान लेते हैं कि मैंने एक दिन का कैंडल लगा रखा है, ठीक है ना, एक दिन के चार्ट के अंदर मैंने सेटिंग में लगाया हुआ है 1 डे का टाइम फ्रेम। तो 1 डे का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है कि आपको एक दिन का रुझान बताएगा, भाई शेयर आज के दिन कहां ओपन हुआ, कहां क्लोज हुआ, कहां पर हाई बनाया, कहां लो बनाया, एक दिन का बता देगा। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर है जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, यानी आज ही ट्रेड करना है और आज ही एग्जिट करना है, तो वो कैंडल क्या लगाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम की लगाते हैं। वो क्या करेंगे, 5 मिनट की कैंडल लगा देंगे, 5 मिनट की जी कैंडल लगा दो। अब ये 5 मिनट की कैंडल क्या करेगी,
अब 5 मिनट की कैंडल क्या करेगी, आपको 5 मिनट का रुझान बताएगी। भाई 10 बज के 5 मिनट तक बाजार कहाँ ऊपर हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, कहाँ ओपनिंग हुई, वो वटएवर, वो आपको पूरा कैंडल बनाएगा। तो इसी तरीके से आप 1 मिनट की कैंडल भी लगा सकते हो, 1 मिनट की भी लगा सकते हो, अब तो 1 सेकंड की भी लगा सकते हो, ऐसे भी चार्ट्स आ गए। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि वेरियस कैंडल्स आपको मार्केट का रुझान बताएगी कि कहाँ पर ओपन क्लोज हुआ। इस तरीके से आप मार्केट के अंदर ट्रेंड्स दे सकते हो, चार्ट क्या कह रहा है, वीकनेस है, मार्केट बेयरिश है, बुलिश है, ये सब आप देख सकते हो बहुत इजीली। तो ये था दोस्तों हमारे पास जो हमने जाना कैंडलस्टिक क्या होती है। अब चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड पर कि कैंडलस्टिक चार्ट हम कैसे देखते हैं। अब दोस्तों हमारे पास आ गया है चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक चार्ट आपको किस तरीके से दिखाई देगा, कैंडलस्टिक चार्ट आपको इस तरीके से दोस्तों दिखाई देगा। चार्ट्स के ऊपर आप देखिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल, प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर बढ़ा, प्राइस ऊपर बढ़ा, फिर प्राइस गिरा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। अगर ये एक दिन की कैंडल होती तो आप हर दिन के हिसाब से एक नजर में देखकर बता सकते हो कि किधर किधर किस किस दिन बाजार गिर रहा है, किस किस दिन बाजार बढ़ रहा है, कहाँ पर ओपनिंग हो रही है, कहाँ क्लोजिंग हो रही है, आपको कैंडल्स में देखने से ही पता लग रहा है। जब आप चार्ट्स देखोगे तो चार्ट्स में साइड में आपको यहाँ प्राइजेस भी आएंगे, जो प्राइजेस आप देख सकते हो। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, रियल वाला चार्ट कि किस तरीके से दिखता है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं आपको, जाइए यूज करिए। तो यहाँ पर देखिए जो चार्ट है वो ये है, ये देखिए ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अब यहाँ देखिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा रखा है, यानी भारतीय स्टेट बैंक का मैंने चार्ट लगाया हुआ है और एक दिन का टाइम फ्रेम है। तो हर कैंडल आपको एक दिन का रुझान बता रही है कि क्या रहा। अब मैं आज ही का आपको दिखा देता हूं कि आज की कैंडल क्या कह रही है, ठीक है। अब ये देखिए आज की कैंडल दोस्तों कुछ इस तरीके से बनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखिए, तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं 1 सेकंड। अब ये दोस्तों आज की कैंडल बनी है। अब इस कैंडल को आप देख करके आप क्या कहेंगे, जी बुलिश कैंडल दिख रही है ना, थोड़ा सा तो ग्रीन गया है, यानी थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज सब लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए ओपन लिखा हुआ है, ये 837 रुपए पे, यानी 837 रुपीज पे इसकी ओपनिंग हुई थी और क्लोजिंग देखिए क्या हुई, 839 रुपीज पे, यानी 2 रुपए ऊपर गया है आज के दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट क्लोजिंग बेसिस पर। तो इसलिए ये आपको बुलिश दिखा रहा है। अब ओपनिंग देखिए 837 रुपए पे होकर के हाई कितना बनाया था, 845 रुपए, यानी 845 हाई बनाया था, लो कितना बनाया था, 833। तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि आज के दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट ने क्या करा और पिछले कुछ दिनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट ने क्या करा। आप यहां देख सकते, देखिए कभी ये ऊपर जा रहा है, देखिए ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, इस दिन थोड़ा वीकनेस था, फिर बहुत ऊपर गया, फिर एक वीकनेस थी, बड़ी कैंडल बनी, फिर ऊपर। ये सारे प्राइजेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितने कितने प्राइस पर गया है, वो आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ डेट्स आप देख सकते हैं कि किस किस दिन क्या क्या बना है। तो यहाँ पर आपको डेट्स आ गई है और यहाँ पर आपको प्राइजेस आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैंडलस्टिक चार्ट को वॉच करते हैं। तो मेरे हिसाब से कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे देखना है आपको समझ में आ गया। ये जो लिंक है, ये कौन सी मैंने वेबसाइट ओपन करी है, किस तरीके से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, वो मैंने आपको दिखाया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पे जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। अब दोस्तों बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको इस ट्रेडिंग में काम आएंगे। इस वीडियो के एंड में जब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे, तो इनका एक बहुत ही अहम रोल रहेगा। तो दोस्तों एशियन पेंट की ना एक बहुत पुरानी एडवर्टाइजमेंट थी कि हर घर कुछ कहता है। इसी तरीके से हर कैंडल कुछ कहता है, हर कैंडल कुछ बताने की कोशिश करता है। बहुत ही फैंटास्टिक चीज होती है। एक कैंडल क्या होती है कि रिप्रेजेंट करती है बायर्स एंड सेलर्स का बिहेवियर। बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में क्या सोच रहे हैं, क्या मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ऊपर की तरफ आप जितने भी पैटर्न्स देख रहे हैं ये बुलिश पैटर्न्स है, और नीचे की तरफ जितने भी पैटर्न्स देख रहे हैं ये बेयरिश पैटर्न्स है और रिवर्सल पैटर्न्स है। यानी जब आपको ये पैटर्न्स दिखाई देंगे तो मार्केट के डाउन जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और जब आपको ये पैटर्न्स दिखाई देंगे तब मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक पैटर्न आता है जिसको हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फ करने का दोस्तों मतलब क्या होता है, एनगल्फ करने का मतलब होता है पूरी तरीके से निगल जाना, अपने अंदर समा लेना किसी चीज को, या किसी के बिल्कुल आड़े आ जाना, पूरी तरीके से उसको छुपा देना।
इसको दोस्तों कहते हैं एनगल्फ करना, पूरी तरीके से निगल गए, छुपा लिया, खा गए, ये दोस्तों एनगल्फ होता है। तो हम बुलिश एनगल्फिंग की बात करते हैं अगर मार्केट में कोई वीकनेस बनी हुई है, जैसे कि आप देखिए मार्केट अगर गिर रहा था, ठीक है, और एक रेड कैंडल भी बनी गिरते गिरते लास्ट में, उसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, कुछ ऐसी कैंडल बने जो पिछले वाली कैंडल को पूरी तरीके से निगल ले या उससे बड़ी बने, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक उससे बड़ी बने, पूरी तरीके से निगल ले। जैसे कि आप देखिए रेड कैंडल छोटी है, ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से इसको कवर कर लिया और इससे बड़ी बनी है, इसको दोस्तों कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। इस पैटर्न का दोस्तों सीधा मतलब यह होता है कि जब भी ये बनता है तो जितनी यहाँ पर वीकनेस थी उससे ज्यादा यहाँ पर तेजी आ रही है, यानी बाजार के अंदर बायर्स एंड सेलर्स में बायर्स विन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाजार के ऊपर जाने की एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि शायद यहां से बाजार ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया बुलिश एनगल्फिंग। अगला दोस्तों पैटर्न आता है हैमर। हैमर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इफेक्टिव, बहुत यूजफुल पैटर्न है, यानी सिर्फ हैमर के थ्रू भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं बाजार में, इतनी पावर है इस पैटर्न में। ये पैटर्न क्या कहता है, ये पैटर्न ग्रीन हो रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग का हुई, हमें पता क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्मॉल बॉडी ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ होनी चाहिए 20 to 30% की बॉडी मैक्स टू मैक्स, 20 से 30% की बॉडी ऊपर की तरफ बने, बुलिश हो बियरिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड हो ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए 70% की एक शेडो। ये देखिए शेडो। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बाजार यहीं कहीं ओपन हुआ होगा, यहीं कहीं क्लोज हुआ, यहीं कहीं हाई बनाया, लेकिन बाजार ने एक लो बनाने की कोशिश करी, देखिए लो बनाया बहुत नीचे, लेकिन बाजार नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, रुक नहीं पाया, यानी बाजार को बायर्स ने खींचा और बायर ने खींच करके इसको ऊपर की तरफ क्लोज करा, यानी बाजार में सेलर्स ने कोशिश करी नीचे ले जाने की, लेकिन नीचे नहीं ले जा पाए। अगर नीचे नहीं ले जा पाए तो बायर्स ऊपर खींच गए, दैट्स वाई रीजन ये हैमर बना और ये एक बुलिश पैटर्न है। यानी मार्केट में वीकनेस के बाद अगर मार्केट में कोई वीकनेस आती है और हैमर दिखाई देता है और हैमर के बाद ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इसलिए हम इस हैमर की बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक पैटर्न की जो है डोजी। यहां पर आपको 3 कैंडल्स दिखाई गई है। 3 कैंडल्स का मतलब ये नहीं है कि 3 कैंडल्स का पैटर्न है, ये पैटर्न तो एक ही कैंडल का है। ये 3 मैंने इसलिए दिखाई है, कई बार ये आपको ग्रीन दिखाई देगा यानी बुलिश, लाइटली बुलिश, कई बार बिल्कुल न्यूट्रल, कई बार आपको थोड़ा रेड दिखाई देगा, तीनों एक ही काम करेंगे, इसलिए मैंने 3 दिखाई है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको जब चार्ट में आप देखोगे। तो डोजी का क्या मतलब है, डोजी का मतलब ये है कि जहां से मार्केट की ओपनिंग हुई वहीं पर कहीं जाकर के क्लोजिंग हो गई, एक मार्केट ने हाई बनाया एक लो बनाया। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जी मुझे नहीं पता बाजार कहां जाएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इस कैंडल को कहते हैं अनडिसाइडेड मार्केट कंडीशन में जो कैंडल बनती है उसको कहते हैं अनडिसाइडेड कंडीशन, यानी डिसीजन होना अभी बाकी है, ना बायर्स को समझ में आ रहा है क्या होगा, ना सेलर्स को समझ में आ रहा है, दोनों वेट एंड वॉच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन कैंडल का, अब इसमें होता क्या है कि अगर एक गिरावट के बाद ये बनता है, डोजी बनता है और मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जी मार्केट ने सोच लिया है कि मुझे ऊपर जाना है, और फिर एक पॉसिबिलिटी बनेगी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है फिर नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस लेकर के अपना ट्रेड ले सकते हो। तो ये कहता है अनडिसाइडेड, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न है। गिरावट के बाद अगर ये बनता है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि बाजार यहां से रिवर्स कर जाएगा। तो ये है डोजी। अब दोस्तों ये है मारूबोजू बुलिश कैंडल है। ये क्या कहती है, ये भारी भरकम बुलिश कैंडल है। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशन है इसका, बहुत ही सिंपल है। क्या है जी, मैं जहां से खुला सीधा ऊपर गया तेजी से और ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया, मुझे सेलर से कोई मतलब नहीं, सेलर्स की चली ही नहीं भाई, हम तो ओपन हुए 100 रुपीज पर, हमने नीचे जाने ही नहीं दिया बाजार को, बुलिश थे यानी बायर्स इतने बुलिश थे और सीधा इसको 110 पे ले जाकर के क्लोज कर दिया, दैट्स इट, खत्म, कहानी खत्म, क्लोजिंग भी वहीं हाई के आसपास। तो दोस्तों जब भी आपको लॉन्ग ग्रीन कैंडल, बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दे जिसकी शैडो या तो बहुत छोटी हो या ना के बराबर हो, इसको दोस्तों कहते हैं मारूबोजू कैंडल। और ये कैंडल जब भी बनता है बाजार में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन आपको देता है। तो जब भी बाजार के अंदर एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि बाजार अभी और ऊपर के लेवल दिखाएगा। क्लोजिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग हाई के पास होनी चाहिए। तो ये दोस्तों हो गया मारूबोजू कैंडल। 4 कैंडल्स मैंने आपको दिखाई जो बुलिश सिनेरियो में आप यूज कर सकते हैं, यानी मार्केट में जब ये कैंडल्स मिले
एक गिरावट के बाद, तो मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है। अब बात कर लेते हैं बेयरिश वाले की, यानी बाजार ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते आपको एक कैंडल्स मिली, तो ये रिवर्स करा करके बाजार को नीचे ले जाने का काम कर सकती है ये कैंडल्स, ये पैटर्न्स। तो पहली हमारे पास है बेयरिश एनगल्फिंग। यहाँ देखिए हमने बुलिश एनगल्फिंग की बात करी थी, यहाँ हम बात कर रहे हैं बेयरिश एनगल्फिंग। बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, छोटी बनी है, लेकिन रेड कैंडल ने पिछले वाली कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर समा लिया है, अपने निगल लिया है, एनगल्फ कर लिया है। अगर एनगल्फ कर लिया है तो यहाँ से एक वीकनेस आ सकती है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। ये दोस्तों शूटिंग स्टार, हैमर का उल्टा वर्जन शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार नाम क्यों रखा है इसका? जब तारा गिरता है दोस्तों, तो तारा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, और जब हम उसको पीछे की तरफ देखते हैं उसमें लाइट का एक रिफ्लेक्शन होता है जो उसकी एक टेल जैसा होता है, पूंछ जैसा। तो ठीक हम शूटिंग स्टार इसको इसी तरीके से कहते हैं, जब तारा टूटता है तो कुछ उसी तरीके से दिखता है, तो ये भी शूटिंग स्टार इसी तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर शूटिंग स्टार का मतलब यही है कि तारा अगर गिर रहा है, यानी बाजार ऊपर चढ़ा था और वहां से तारा गिरना शुरू हुआ, यानी एक कैंडल बना, यानी वो बता रहा है जी तारा टूट गया है, अब बाजार यहाँ से गिर सकता है। तो बड़े हुए बाजार के अंदर ये अगर शूटिंग स्टार दिखता है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इसी वाला सिनेरियो है हैमर वाला ही, भी 70% शेडो हो और 20 से 30%, 20 to 30% बॉडी हो, और बुलिश हो या बेरिश, यानी रेड कैंडल हो ग्रीन कैंडल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शेडो इंपॉर्टेंट है। शेडो ऐसी चाहिए, क्लोजिंग नीचे की तरफ चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए। अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाजार को ऊपर ले जाने की किसी ने कोशिश करी, सस्टेन नहीं हुआ, बाजार नीचे जाके क्लोज हो गया और यहाँ से एक वीकनेस बन सकती है, दैट्स इट। तो बड़े हुए बाजार के अंदर शूटिंग स्टार दिख जाए, तारा टूट जाए, तो बाजार नीचे जा सकता है। अगला दोस्तों हम बात करें डोजी की। डोजी क्या है? जैसे मैंने पहले बोला था अनडिसाइडेड मार्केट कंडीशन, बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर क्या है कि ये अगर गिरावट में बने तो बुलिश हो जाता है, ये अगर बढ़े हुए यानी बाजार बढ़ रहा हो तब बने तो बाजार के रिवर्सल का कारण बनता है। ये बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न है, चाहे बाजार बुलिश हो या बेयरिश हो, जहां भी ये दिखेगा तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि बाजार वहां से रिवर्स कर सकता है। तो ये दोनों सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ हमने बुलिश के लिए यूज कर लिया है, इसको बेयरिश के लिए यूज कर लिया। अब यहाँ पर ये मारूबोजू, बिल्कुल सेम चीज जो हमने यहाँ पढ़ी। ये क्या है? नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था। यानी बाजार जहां से ओपन हुआ, मान लेते हैं कोई स्टॉक है जो 100 रुपये पे आज के दिन ओपन हुआ, बाजार जब खुला 100 रुपये पे खुला और बाजार सीधा धड़ाम गिरा नीचे, बिल्कुल नीचे गिरा और नीचे जाके ही क्लोज कर गया, तो मान लेते हैं 90 रुपये जाके ही क्लोज कर गया। यही लो था, यही हाई था। अगर इस तरीके की लॉन्ग ग्रीन बिग कैंडल छोटी शेडो या विदाउट शेडो बनती है तो ये हो गया बेरिश मारूबोजू, और ये बाजार में जब आपको दिखेगा तो बाजार के अंदर ये जो गिरावट है ये एक्सटेंड होने की एक प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये दोस्तों ये हो गए कुछ पैटर्न्स। उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश करी और मेरी मेहनत सफल हो पाई है कि मैं आपको इनको अच्छे से समझा पाया हूँ। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो काफी कुछ दोस्तों हमने जान लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं मार्केट ट्रेंड्स की। मार्केट ट्रेंड्स क्या है? बेसिकली दोस्तों बाजार कभी भी ऐसा नहीं है कि विदाउट ट्रेंड काम करता है, एक ट्रेंड पे काम करेगा। या तो बाजार धीरे धीरे ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा या बाजार रुक रहा होगा कहीं पर। तो एक बाजार के अंदर ट्रेंड होता है जिसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। जैसे कि आप ये देख रहे हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में दोस्तों क्या होता है? बाजार थोड़ा सा बढ़ता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर और बढ़ता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर और बढ़ता है। यानी बाजार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जाता। बाजार को अगर ऊपर जाना है पहले ऊपर जाएगा, थोड़ा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। जैसे कि आप इस पैटर्न में देख रहे हैं, बाजार में 2 रेड कैंडल, फिर दोस्तों कुछ ग्रीन कैंडल्स मिली, फिर अगेन 2 रेड कैंडल्स, फिर अगेन यहाँ पर देखिए 3 आपको बड़ी कैंडल्स मिली। यानी बाजार पहले गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, और ऐसे कर करके वो ऊपर बढ़ रहा है। इसको दोस्तों कहते हैं अप ट्रेंड, और ये स्विंग्स के साथ ऊपर बढ़ता है। अगर बाजार को गिरना हो तो आपको बाजार में चार्ट कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरीके से। बाजार पहले थोड़ा बढ़ेगा, फिर ज्यादा गिरेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर ज्यादा गिरेगा। अगर बाजार ऐसे गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो इसको दोस्तों कहते हैं डाउन ट्रेंड। और ऐसी कंडीशन में बाजार आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, और ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा शॉर्ट के ट्रेड ढूंढने चाहिए। और ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको बुलिश ट्रेड, यानी बाजार जब ऊपर जा रहा है तो उसके ट्रेड, बाजार में दोनों तरीके के ट्रेड ले सकते हो आप। शॉर्ट मतलब बाजार नीचे गिरेगा तो भी पैसा बनता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं कभी बताऊंगा आपको शॉर्टिंग क्या होती है। और बाजार में ऐसे भी पैसा बनता है कि अप ट्रेंड में अगर बाजार ऐसे ऊपर जा रहा हो तो आपको बुलिश वाले ट्रेड ढूंढने चाहिए, नहीं बाजार ऊपर जाए तो आपका पैसा बने। एक दोस्तों यहाँ पर होता है साइडवेज। ये देखिए, जहां बाजार कुछ नहीं कर रहा होता, एक लेवल पे ही ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा होता है,
इसको दोस्तों कहते हैं साइडवेज मार्केट। ये मार्केट के अंदर ये जो साइडवेज ट्रेंड है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि बाजार कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, एक लेवल पे जाता है ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। पर ऐसी कंडीशंस के अंदर बाजार कोई रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ एक ही लेवल पे अपने रेंज के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा होता है। तो बाजार के अंदर मेजरली 3 ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर इन ट्रेंड्स को अगर आप चार्ट में देखिए कभी भी किसी स्टॉक का चार्ट खोले तो उसके चार्ट को 2 सेकंड देखिए कि चार्ट क्या कह रहा है। बाजार ऊपर जा रहा है, बाजार नीचे जा रहा है, या बाजार रुका हुआ है। जब आप इतना ही देख लेंगे कि बाजार के अंदर ट्रेंड क्या है, तो आपकी 70% टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बाजार का रुझान क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टॉक है जो आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है। अप ट्रेंड का मतलब क्या है? बाजार ऊपर जा रहा है, स्टॉक को चार्ट ऊपर जा रहा है। चार्ट अगर ऊपर जा रहा है ना, तो अगर उसमें कोई भी आप बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करोगे ना किसी लेवल पे, आपके विन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है कुछ ट्रेड आपके गलत हो जाए, लेकिन बहुत सारे ट्रेड आपके सही हो सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि चार्ट बुलिश है। इसलिए ट्रेंड मार्केट के अंदर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। और एक कहावत है बाजार के अंदर, ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड आपका सबसे अच्छा मित्र है। और एक कहावत और भी है बाजार के अंदर, ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। अंटिल इट बेंड्स का मतलब क्या है? अगर बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है, जैसे कि देखिए बाजार मान लेते हैं अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब मान लेते हैं बाजार को रिवर्स करना है, बस जरूरत नहीं कि हमेशा अप ट्रेंड में ही रहेगा, कभी गिरेगा भी तो सही। तो बाजार क्या करता है, कई बार जब चेंज करना होता है ना ट्रेंड, तो साइडवेज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए साइडवेज हो गया, और क्या हो गया, ये बैंड हो गया। देखिए जैसे ये स्टेट जा रहा था अंटिल इट बैंड्स, मतलब ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड अंटिल इट बैंड्स। बाजार ऊपर जा रहा था, बैंड हो गया। अगर बैंड हो गया तो यानी अब आपका बेस्ट फ्रेंड ये नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और अगर ये यहाँ से ऐसे साइडवेज हो गया तो एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि बाजार रिवर्स हो जाए। तो अपना ट्रेंड इस तरीके से बाजार रिवर्स भी करता है। तो अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, और वापस वो ऐसे करके फिर ऊपर भी चले जाता है, तो ये अप ट्रेंड, ठीक है। इस तरीके के अंदर बाजार के अंदर ट्रेंड्स बनते हैं और चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब दोस्तों हम बात करेंगे फिबोनाची। काफी लोग इसको फिबोनाची बोलते हैं, मैं कुछ भी बोल लेता हूँ, कभी फिबोनाची कभी फिबोनाची, पता नहीं कौन सही है कौन गलत है। तो ये है फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल चीज़ है। कोई भी मैं डिफिकल्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज़ के अंदर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप किसी भी फील्ड में नए आते हैं तो तकलीफ होती है, मेरे को भी हुई है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने शेयर बाज़ार के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, या मेरी फैमिली के अंदर कोई शेयर बाज़ार का कोई टेक्निकल एनालिस्ट है, कुछ भी है। मेरी तो जर्नी बड़ी अजीब तरीके से शुरू हुई है। मेरा तो एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं बेड रेस्ट पे था, 6 महीने बेड रेस्ट पे था। मेरा ये पूरा ये बोन ब्रेक हो गई थी, तो पूरा ये सपोर्ट ही ब्रेक हो गया था। तो मेरी आदत है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता। तो मैंने क्या बुक्स पढ़नी शुरू करी, तो मुझे कुछ फाइनेंस की बुक पर मिली, कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा, फिर मैंने टेक्निकल एनालिसिस की बुक पढ़ी। और बाजार के अंदर ये जो जर्नी शुरू हुई ना, सिर्फ एक न्यूज़ चैनल से शुरू हुई, क्योंकि न्यूज़ चैनल में आता था सुबह सुबह कि आज लोगों के इतने लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में बने और डूबे। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके बारे में जानना चाहिए कि जहां लाखों करोड़ रुपए डेली बन रहे हैं और डेली लोगों के खत्म हो रहे हैं। तो वहां से दोस्तों मेरी शुरुआत हुई। तो किसी भी चीज़ के अंदर जब मैंने शुरुआत करी तो मुझे भी बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स ऐसे लगे जो बहुत डिफिकल्ट लगे, लेकिन धीरे धीरे हम उसके हैबिचुअल हो गए। तो फिबोनाची क्या टूल है, फिबोनाची क्या कहता है कि संसार के अंदर हर चीज़ फिबोनाची सीक्वेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरी हाइट आप देख रहे हैं, पूरी तो नहीं दिखाई दे रही होगी, यहीं से देख रहे होंगे आप। तो मेरी हाइट और मेरे जो हाथ है, जो मेरे हैंड्स है, इनकी लेंथ कितनी होगी, ये भी एक फिबोनाची सीक्वेंस है। एक फ्लावर के अंदर कितनी पत्तियां होगी, वो इन नंबर्स पे डिसाइड करेगा कि इतनी पत्तियां पर ही जाकर के वो खत्म होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो भी एक फिबोनाची सीक्वेंस पर है। तो हर चीज़ फिबोनाची सीक्वेंस में, आपकी जो कान की शेप है वो भी एक फिबोनाची सीक्वेंस है। तो फिबोनाची सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बनता है, 0 + 1 1 1 + 2 3 2 + 3 5 5 3 मतलब 8 और 8 5 13, कुछ इस सीक्वेंस में चलता है। तो जब फिबोनाची सीक्वेंस में बहुत सारी चीज़ चलती है, तो हमारे जो ट्रेडर लोग हैं, इन्वेस्टर लोग हैं, वो भी आ गए। भाई जब संसार में सभी चीज़ें फिबोनाची सीक्वेंस से चल रही है, तो हमारी ट्रेडिंग भी चलवा दो, हमें भी बता दो भाई कहाँ पर स्टॉक ऊपर जाएगा, कहाँ पर नीचे जाएगा। तो ये दोस्तों टूल अवेलेबल है जिसको हम स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हैं।
अब ये जो टूल है ये क्या कहता है कि कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर रही है, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई स्टॉक है वो नीचे गिर रहा है, तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा। अगर वो नीचे गिर रहा है थोड़ा बाउंस करेगा ऊपर, फिर वापस नीचे गिरेगा, फिर बाउंस करेगा, फिर गिरेगा। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, ट्रेंड जो है स्विंग्स बनाते हुए चलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फायदा उठाना है इन लेवल्स का, जहां से ये बाउंस करा। बाउंस करने पे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे एंट्री करने की ट्रेड की। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक अगर अप ट्रेंड में, जैसे कि ऐसे, तो ऊपर जाएगा तो थोड़ा नीचे गिरेगा एज पर फिबोनाची सीक्वेंस। भाई कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी गिरेगी। तो अगर वो नीचे गिरी है तो वो कितना नीचे गिरेगी, वो आपको फिबोनाची के कुछ नंबर्स आएंगे, वो आपको बताएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है, इसके आसपास गिर सकती है। तो अगर इसके आसपास कहीं गिर रही है तो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जी, यहाँ कहीं एंट्री कर ले, और स्टॉक अगर वापस ऊपर जाता है तो हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। बस इतना ही दोस्तों हम फिबोनाची को यूज करने वाले हैं। सिंपल सा टूल है और हर चार्ट में मिलता है। जो मैंने आपको चार्ट का लिंक दिया उसके अंदर भी अवेलेबल है, और बाकी किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास आप अकाउंट खुलवाते हैं, सबके पास ये बेसिक चीज़ें अवेलेबल होती है। बहुत बेसिक है, कुछ भी एडवांस नहीं है। तो ये है दोस्तों फिबोनाची। बहुत सिंपल वे में दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, समझते हैं दूसरी चीज। अब दोस्तों हम आगे एंट्री पर। जी एंट्री कैसे लेंगे, किसी स्टॉक के चार्ट पे हम कैसे एंट्री लेंगे, तो इसका बहुत ही बढ़िया सा और फैंटास्टिक से एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। जरूर देखना, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। चलिए एंट्री, सारी चीजें हमने सीखी, अब एंट्री देखेंगे, एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है SBI कार्ड का, ठीक है ना, SBI कार्ड का चार्ट है। अब इसको क्या है कि मैंने 2020 का चार्ट है, आगे का मैंने हाइड करा हुआ है चार्ट, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आप रियल ट्रेड करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या देखना है, किसी भी चार्ट पर ट्रेड करने से पहले ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को देखूं तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये स्टॉक पहले नीचे गिर रहा था, देखिए, ठीक है ना, नीचे गिर रहा था। अब नीचे गिरने के बाद देखिए ये क्या हुआ, थोड़ा सा रुक गया, साइडवेज हो गया, और साइडवेज होकर के इसने फिर सीधा एक ऊपर की तरफ गया। तो आप देख रहे हैं जो पिछला ये स्विंग हाई है, इसने इस स्विंग हाई ने इसको ब्रेक कर दिया, पिछले स्विंग हाई को इसने ब्रेक कर दिया। तो अब हम क्या कहेंगे, इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है, अब ये ऊपर जाने की तैयारी में। तो सीधी भाषा में बात करूं कि अभी जो इसकी कंडीशन दिख रही है वो बुलिश ट्रेंड की दिख रही है, कि अभी ये बुलिश ट्रेंड है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेट करेंगे कि अगर स्टॉक का चार्ट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा नीचे गिरे, और नीचे गिरने के बाद हमें कोई एक ऐसा सिग्नल मिले जहां से हमें लगे कि अब ये यहां से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड में थोड़ा सा हम डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ हमें कोई हमारा कोई पैटर्न मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, जो हमने सीखा था अभी वीडियो के बीच में 4 पैटर्न सीखे थे ट्रेंड रिवर्सल वाले, बुलिश वाले, अगर वो उनमें से कोई मिलता है तो हम यहाँ ट्रेड लेंगे, उसके ब्याह पे एसएल लगाएंगे और अपना एक्सटेंड करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉसेस आते हैं। तो चार्ट को मैंने थोड़ा सा हाइड करा हुआ है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको बढ़ाता हूँ, एक कैंडल आ गई। अब यहाँ देखिए कैसी कैंडल बनी है, ठीक है, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं थोड़ा सा नीचे गिर जाए। अब ये देखिए थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे गिर रहा है। अब यहाँ देखिए ध्यान देना है आपको कि हमें मिल जाए एक, क्या मिल जाए, हमें मिल जाए कोई पैटर्न। अब ये देखिए एक पैटर्न बना है यहाँ पर। अब मुझे आप बताओ कि हमने इस वीडियो में एक पैटर्न देखा था, कौन सा पैटर्न है ये, बुलिश पैटर्न देखा था, मारूबोजू है ना, बुलिश मारूबोजू, जहां से ओपन हुआ सीधा ऊपर गया, ऊपर की तरफ छोटी सी शैडो है। मैंने कहा था या तो शैडो ना हो या बहुत छोटी सी शैडो हो। तो एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ बनी है, ये आपको क्या कह रही है जी, यहाँ से बायर्स ने जम के खरीदा है। अब यहाँ से बायर्स ने जम के खरीदा तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक ट्रिगर पॉइंट आ गया जी, यहाँ से मार्केट शायद ऊपर जा सकता है, ठीक है। ट्रेंड क्या था, हमने एनालाइज कर लिया जी, बुलिश लग रहा था, रिवर्स हो गया था ट्रेंड, अब बुलिश ट्रेंड था। अब हमें कहाँ एंट्री करनी चाहिए, जैसे ही इस पैटर्न का हाई ब्रेक होता है, अगर इस पैटर्न का यहाँ पर हाई ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर अगर हाई ब्रेक हो जाता है, वैसे हम इसके अंदर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो हाई के आसपास अपना हम एक ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे जी, जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही खरीदेंगे। ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं, मैनुअली भी खरीद सकते हैं, जैसे क्रॉस करे खरीद लो, ठीक है ना। तो अगर हमें ये मिलता है तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है। हमने एंट्री तो हमें पता लगी एंट्री क्या है, अब स्टॉप लॉस और टारगेट वो भी हमें लगाना है। तो वो भी हम एक ही साथ सीख लेते हैं कि कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम फिबोनाची जो टूल है उसको यूज़ करेंगे, फिबोनाची जिसको भी हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्विंग के दोस्तों देखिए 2 पॉइंट है, उसमें हमें इसको लगाना होता है। एक है हाई पॉइंट, ये देखिए हाई जो बनाया था, एक है लो पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए एक हाई पॉइंट पे आप इसको लगाओ और एक आप इसको लो पॉइंट पे लगाओ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ला के छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। ये आपको कुछ लेवल्स बताएगा, 0.38 टू 0.5 और 0.61। ये 3 जो लेवल है ये गोल्डन लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 3 लेवल, ये देखिए ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली। ये फिबोनाची कह रहा है कि कोई चीज़ अगर ऊपर गई है तो यहाँ रिट्रेस हो सकती है, यहाँ रिट्रेस हो सकती है, और एक गोल्डन लेवल होता है 0.61, अगर यहाँ रिट्रेस हो सकती है और मैक्सिमम यहाँ रिट्रेस हो सकती है, अदरवाइज ट्रेंड वीक है, ठीक है ना। तो ये 3-4 लेवल ये बता देता है। तो यहीं से रिवर्स हो रहा है एज पर फिबोनाची। लेकिन ये फिबोनाची को हमने यूज़ क्यों करा है? फिबोनाची को दोस्तों इसलिए यूज़ करा है, एक तो हमें पता लग जाए जो उसके गोल्डन लेवल है उसके आसपास ही रिवर्सल आ रहा है, तो थोड़ा सा एक हमें कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, हमें स्टॉप लॉस लगाने में मदद मिलती है। जैसे कि आप इस कैंडल का लो देखेंगे, ये लो जो है बिल्कुल ये 0.618% के आसपास है, जो यहाँ पर इसका लेवल है, और स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ पर 550 रुपये चल रहा है। तो ये हमें एक लेवल मिल गया जी, 550 से नीचे एसएल लगाओ। तो यहाँ पर मैं एसएल क्या लगाऊंगा, 449 का। अगर 449 पे स्टॉक आ गया तो मैं अपना लॉस बुक करके बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। एंट्री मुझे इसके हाई पे करनी है। पहला टारगेट मुझे क्या रखना है? पहला टारगेट दोस्तों हमेशा ये होगा 1:1। 1:1 मतलब जितना हमने रिस्क लिया है, कितना रिस्क लिया है। देखिए स्टॉक को हम कहाँ बाय करने की सोच रहे हैं? हम स्टॉक को बाय करने की सोच रहे हैं 595 पर। स्टॉप लॉस हमने कहाँ लगाया है? 449 पर। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है? लगभग 46 रुपीज़ का एसएल है, ठीक है ना। 46 रुपीज़ का एसएल है, यानी स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं करा तो हमें 46 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो हमें एटलीस्ट 46 रुपीज़ तो और ऊपर के चाहिए। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा अप्रोक्स हो जाएगा 640 के आसपास। 640 641 हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट दोस्तों हो जाएगा हमारा कि अगर आपको थोड़ा और बड़ा टारगेट चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1.5 गुना, यानी जितना है उसका 1.5 गुना, तो यानी 20-25 रुपये और ऐड कर दो। तो इसके हम दूसरे टारगेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, 665 कर देते हैं। 665 दूसरा टारगेट, और अदरवाइज हम 25 रुपये और बढ़ा करके हम एक थर्ड टारगेट यहाँ रख सकते हैं 690 रुपीज़ के आसपास, ठीक है ना, 690। तो हमारे पास 3 टारगेट है, 1:1, 1:1.5 यानी 1.5 गुना, या 1:2 यानी 2 गुना, डबल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि कितना ये ऊपर भागता है, ठीक है ना। जितना हमने सोचा क्या है, भाग रहा है या नहीं भाग रहा है वो देखते हैं। क्या देखिए एंट्री हो गई थी, अब देखिए एंट्री हो गई है, थोड़ा सा एक रेड कैंडल बना, थोड़ा सा बाजार नीचे आया। स्टॉप लॉस दोस्तों हमारा ये है जो अभी ट्रिगर नहीं हुआ। अब देखिए ऊपर भाग गया, तो हमारा देखिए पहला टारगेट हिट हो गया, अगली 4-5 कैंडल में ही हिट हो गया टारगेट, और ऊपर का एक्सटेंड करना है तो वो भी मिल गया। काफ़ी ऊपर स्टॉक चला गया, हमारे दोनों तीनों टारगेट सारे हिट हो गए 4-5 कैंडल में, ठीक है। हमारा काम हो गया, हमारी ट्रेडिंग हो गई है, और यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि हम किस तरीके से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेरिश ट्रेड लेना हो, शॉर्ट का ट्रेड लेना हो, तो कैसे ले सकते हैं? अगर आपको नहीं पता शॉर्ट ट्रेडिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, तो वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है जिसमें शॉर्टिंग करके भी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो, शॉर्ट करके भी। तो अगर आपको बाजार के अंदर गिरावट वाला ट्रेड लेना है तो कैसे लोगे, वो दोस्तों एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हमें ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे बाजार के अंदर पहले अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब सडनली देखिए ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया, देखिए स्ट्रांगली रिवर्स हो गया, यहाँ रिवर्स ट्रेंड दिख रहा है। तो हम बाजार के अंदर ट्रेड तब लेंगे मार्केट थोड़ा गिर जाए फिर ऊपर बढ़ जाए, तब उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाजार एक अच्छे से गिर जाए, उसके बाद अगर हमें कोई सिग्नल मिलेगा तो ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह के सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों गिरावट के बाद थोड़ा सा बाजार बढ़ना शुरू हुआ है, देखते हैं कहाँ तक बढ़ता है, और अपना एक पैटर्न आपको ढूंढना है। अब यहाँ पर देखिए मुझे एक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा पैटर्न बना है यहाँ पर, हमने वीडियो में देखा था कौन सा पैटर्न है यहाँ पर, ये है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, यानी ये पीछे की जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरी तरीके से इस रेड कैंडल ने ढक लिया है। तो ये पैटर्न हमें मिल गया। अब इस पैटर्न की दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ से शायद बाजार जो ये ऊपर बढ़ा था अब वापस अपने ट्रेंड को फॉलो कर सकता है, जो गिरावट है इसकी। तो यहाँ पर एक बार फिबोनाची लगा लेते हैं, अपने लेवल से एक बार देख लेते हैं कि लेवल्स क्या कह रहा है फिबोनाची।
तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देखिए एक बॉटम हमने लगा दिया है। ये दोस्तों देखिए स्विंग का जो लो है वहां मैंने इसको लगा दिया, और ये देखिए स्विंग के हाई पे मैं खींच दूंगा। स्विंग लो एंड स्विंग हाई पे हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.5 के आसपास हमें यहाँ सिग्नल मिला है, बिल्कुल यहीं तक ये ऊपर गया था, अब वहां से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर देखिए एसएल कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ देखिए जो ऊपर का लेवल है, देखिए ऊपर की जो लाइन है वो एक हर्डल है, क्योंकि इसको तो क्रॉस कर दिया था, ये एक हर्डल है। तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाकर के आप एसएल लगाओगे तो लेवल यहाँ पर आ रहा है 862। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 862 की जगह थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ऊपर 865 का आप एसएल लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ लग जाएगा एसएल 865। एंट्री हमारी होगी जैसे इसका लो ब्रेक करेगा, ये एंट्री है। और टारगेट हमारा क्या रहेगा, एंट्री हमारी ऑलमोस्ट कहाँ हो रही है, 830 रुपये पे एंट्री हो रही है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है, स्टॉप लॉस आप देखेंगे 35 रुपीज़ का एसएल बन रहा है, यानी नुकसान, यानी बाजार अगर नहीं काम करा हमारे हिसाब से तो 35 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट हम कितना टारगेट रख सकते हैं, पहला टारगेट 35। आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट टारगेट पे आधा माल बेच दो, बाकी सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए थोड़ा माल बचा के रखो, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर देखिए पहला हम एसएल रख लेते हैं 35, टारगेट रख लेते हैं 35, फर्स्ट टारगेट 35 है। सेकंड दोस्तों हम टारगेट रख लेंगे मान लेते हैं 50, फिर उसके बाद हम टारगेट रख लेंगे 70, डबल टारगेट, ठीक है ना। तो 55 50 सेकंड, उसके बाद 70, नीचे गिरना चाहिए बाजार नीचे, ठीक है ना, शॉर्ट का ट्रेड है। तो यहाँ एक बार देखते हैं कि क्या रहता है, बाजार गिर रहा है नहीं गिर रहा। तो ये देखिए नीचे गिरा, तो यहाँ पर देखिए 830 रुपये में से अगर हम 70 माइनस करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट लेवल आता है 560 रुपये, नहीं 760 रुपये, माफ़ी चाहूँगा। तो 760 रुपये के आसपास क्या बाजार गिर रहा है क्या, ये हमारा थर्ड टारगेट है। तो देखते हैं, तो ये देखिए हमारा जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट आ गया है, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया है। सत्तर तक आ गया दोस्तों, और 60 टच होने वाला है, हुआ नहीं, 60 भी टच हो गया। तो सारे टारगेट हमारे यहाँ पर अचीव्ड हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट टारगेट पे कुछ क्वांटिटी बेच दो, सेकंड पे कुछ बेच दो, थर्ड पे कुछ बेच दो, ऐसा भी कर सकते हो। या काफ़ी लोग हम फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट तक ही प्ले कर सकते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से आपको एडवाइस ही रहती है कि जितना आपका लॉस है, जैसे कि आपका लॉस है 30-35 रुपये का किसी ट्रेड पे, एसएल है, स्टॉप लॉस है, अगर उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा टारगेट आप रखोगे तो ज़्यादा रिलायबल रहेगा, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी भी कम आती है स्ट्रेटेजी के अंदर तो आपके विन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये था दोस्तों एंट्री एग्जिट टारगेट, ऑल ओवर इसके अंदर कवर्ड हो गया है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमने अभी जितना भी काम करा है, हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम करा, यानी एक दिन का टाइम फ्रेम लगाया हुआ था चार्ट पर, उसके हिसाब से, यानी एक कैंडल एक दिन की बन रही थी उसमें, उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे। तो कुछ दिनों की ट्रेडिंग हो जाती है, तो एक तरीके से हम इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अगर बाजार के अंदर आप चाहते हैं कि इसको मैं इंट्राडे पे अप्लाई करूँ, उस पर अप्लाई करूँ, तो मेरे हिसाब से शुरुआत में आपके लिए ज़्यादा रिलायबल नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है इंट्राडे और बाकी चीज़ों के लिए। तो मेरे हिसाब से फिलहाल एडवाइजेबल नहीं है इंट्राडे वगैरह, बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरी बात, आपको जब ट्रेडिंग करते हो तो कोई ऐसा ब्रोकर मत चुन लेना जो आपसे बहुत ज़्यादा ब्रोकरेजेस लेता हो, क्योंकि जब आप ब्रोकरेजेस ज़्यादा पे करेंगे तो ट्रेडिंग से पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कुछ ब्रोकर्स। पहले देखिए यहाँ पर एक ज़ीरोधा है, फायर्स है, अपस्टॉक्स है। ज़ीरोधा भारत का फिलहाल का भी सबसे बड़ा ब्रोकर है, सबसे ज़्यादा क्लाइंटेज जिनके पास है। फायर्स और अपस्टॉक्स दोनों अपने आप में बहुत बड़े नाम है। तो इन तीनों ब्रोकर्स में बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब भी आप इसमें कोई ट्रेड्स लेंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई ब्रोकरेजेस नहीं देना, मतलब फ्री ब्रोकरेज है, कितना खरीदो कितना ही बेचो, फ्री ब्रोकरेज है स्टॉक होल्डिंग्स पे, इंट्राडे के लिए नहीं, स्टॉक होल्डिंग्स पे। स्टॉक खरीदोगे, कुछ दिन के लिए रखोगे, बेच दोगे, फ्री ब्रोकरेज। गवर्नमेंट के थोड़े से नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो आपको देने पड़ते हैं, तो इनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, साथ में कमेंट बॉक्स में, तीनों ब्रोकर्स का दे रहा हूँ। आप जिसमें चाहे अकाउंट अपना ओपन करा सकते हैं अगर आपके पास अकाउंट नहीं है। दूसरा, इन ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर क्या होगा, आपको चार्ट्स वगैरह सब कुछ बढ़िया फैंटास्टिक मिल जाएंगे, जिस तरीके से मैंने यूज़ करे ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चार्ट्स के सारे फीचर्स सबके लिए फ्री है, आप कितना यूज़ करो उसका कोई चार्जेस है नहीं किसी भी ब्रोकर के पास, तो कर सकते हो आप। बाकी
क्या ये सब करके ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है? अगर आप साइकोलॉजी डेवलप कर लो, चीज़ें डेवलप कर लो, तो कमाया जा सकता है। देखिए मार्केट के अंदर पैसा बनाना, ट्रेडिंग से पैसा बनाना किसी स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है, वो पार्ट है साइकोलॉजी का। आपने एक सिस्टम बनाया, आपने उस सिस्टम को फॉलो करा, आपने उसको बैक टेस्ट करा, आपने देखा कि बैक टेस्टिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपने उसको पेपर ट्रेड करा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इन फ्यूचर उसके काम करने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है। आप नुकसान तब करते हो, बाजार में हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होते ट्रेड्स, कई बार 2 3 4 5 लगातार 6 7 ट्रेड भी लगातार लॉसेस में चले जाते हैं, और उस लॉसेस को आप झेल नहीं पाते, अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हो, इस वजह से आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। मार्केट में पैसा डेफिनेटली कमा सकते हो, लेकिन आपको एक सिस्टम को अच्छे से समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उस पर स्टिक रह पाओगे और पैसा बना पाओगे। बाकी ये जो मैंने जो भी आपको सिस्टम बताया, सबसे पहले रियल पैसा लगाने से पहले अब आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत सारे चार्ट्स ऐसे खोल के देखने हैं जिसमें आपको क्लियर ट्रेंड दिख रहा हो। बहुत सारे चार्ट्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें ट्रेंड क्लियर नहीं है, चार्ट बहुत होच-पोच दिखेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि बुलिश है, बेयरिश है, साइडवेज है, क्या है इस चार्ट के अंदर, आपको नहीं समझ में आएगा। तो जिस चार्ट को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, जो क्लियर आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है, जो क्लियर आपको एंट्री दिखा रहा है, आपको पैटर्न दिख रहा है, क्लियर आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है, स्विंग्स दिखा रहा है, स्विंग लो बना, पैटर्न मिल रहा है, तो बहुत सारे चार्ट है ना जिसमें आपको रिलायबल तरीके से दिख रहा है, उसके अंदर एंट्री लो। आप होच-पोच वाले में एंट्री लो ही मत, जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि चार्ट कर क्या रहा है। अगर समझ ही नहीं आता तो ट्रेड लोगे कैसे? चार्ट क्लियरली समझ आना चाहिए। बहुत सारे चार्ट्स है, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। आप टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 50 की जितनी कंपनीज है, इनमें से आप देख लो, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। फिर उस पर आप थोड़ा सा पेपर ट्रेड करना है, रियल पैसा नहीं लगाना, पेपर ट्रेड करो। कुछ 1-2 महीना प्रैक्टिस कर लो कि भाई मैंने इसको यहाँ खरीदा था, यहाँ एसएल लगाया, यहाँ टारगेट लगाया, क्या टारगेट मिला, नहीं मिला, मेरा क्या व्यू था, कितने मैंने ट्रेड लिए, कितने ट्रेड में कितना पैसा बना, कितने ट्रेड में कितना नुकसान हुआ, ऑल ओवर में प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ। जब आप ये सब कर लोगे और जब आपको लगेगा पेपर ट्रेड में कि ये मुझे प्रॉफिटेबल हो रहा है, चीज़ें प्रॉफिटेबल बन रही है, तब जाके रियल पैसे की इंप्लीमेंटेशन करनी है और मार्केट में उतना ही पैसा लगाओ कि जीरो हो जाए तो दुख ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन खराब ना हो, और बाजार के अंदर उसी पैसे को धीरे धीरे बढ़ाते रहो। और कभी भी इतना पैसा बाजार में कभी मत लगा देना कि सब कुछ बेच के लोन लेकर के ये पैसा लगा दिया, खत्म हो गया, क्योंकि बाजार में पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी पैसा बचाना है, और यहाँ ज़्यादातर लोग पैसा बचा भी नहीं पाते। तो ट्रेडिंग करना और ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन उस सिंपल प्रोसेस तक अपने माइंड को डेवलप्ड करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो सबसे पहले उसको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को कंप्लीट करना है, आपको वहाँ तक पहुँचना है, उसी के बाद मार्केट में पैसा कमा पाओगे। अदरवाइज मार्केट में लॉसेस के हमेशा चांसेस रहते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी कभी भी फेल हो सकती है, कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजी 100% ही वर्क करेगी। आपको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है, वो आप धीरे धीरे अपने आप ही सीख जाओगे। जब जर्नी शुरू करोगे तो जर्नी शुरू करो पेपर ट्रेड से, कॉन्फिडेंस आए तब जाकर के आगे की सोचेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।